नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम आए हैं सेक्टर 13 की उस मार्केट में जिसको कहा जाता है एजुकेशन हब। तो इतनी बड़ी मार्केट में जहां पे अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग कोचिंग क्लासेस बनी हुई है, उनमें से कौन सी जो क्लासेस है वो सबसे बेस्ट है, उसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे। तो बहुत सुनने में आया है कि नुगास क्लासेस जो है वो काफ़ी यहां पर अपना नाम बना चुकी है, काफ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर के बायो की क्लासेस लेते हैं। तो क्या वाकई में वो इतनी ज़्यादा क्लासेस जो इतने ज़्यादा डिफरेंट उसके कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा जो उसका वे ऑफ टीचिंग है यहाँ पे टीचर्स का, स्टाफ का, फैकल्टी क्या वो वाकई में सबसे डिफरेंट है? इसी के बारे में आज पूरी जानकारी हम लेते हैं। नुगास क्लासेस में चलते हैं और बात करते हैं सर से, जिनका नाम है GK नुगास, जिनको इस फील्ड में आए हुए कम से कम 20 से 21 साल हो चुके हैं। और अगर नुगास क्लासेस की मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों से वो इसी जगह पर इसी तरह से अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जो कुछ भी नुगास क्लासेस के बारे में बोला जाता है वो वाकई में सही है या नहीं। और अभी हम पहुंच चुके हैं नुगास क्लासेस में। तो अभी चल रही है क्लास, GK सर जो है बच्चों की क्लास ले रहे हैं। तो अभी हम वेट करते हैं क्लास के ओवर होने का। उसके बाद जब बच्चे यहाँ से फ्री हो जाएंगे और जो सर हैं वो फ्री हो जाएंगे तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से नुगास क्लासेस जो है वो अदर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे डिफरेंट है। और बच्चों से भी जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है नुगास क्लासेस ज्वाइन करने के बाद। और अभी हमारे साथ नुगास क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, योर गुड नेम? कनु प्रिया। ओके कनु, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास में हूँ। ठीक है, और नुगास क्लासेस कब से ज्वाइन की हुई है? क्लास 11th की स्टार्टिंग से। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं हिसार में, तो नुगास क्लासेस कैसे डिफरेंट है औरों से? नुगास सर का वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है और जैसे डाउट्स वगैरह लेने के लिए भी सर के पास जाओ तो सर ऑलवेज़ रेडी ही रहते हैं। और मतलब क्लास के अंदर भी मतलब माहौल वगैरह भी बहुत अच्छा है और सर टीच भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर डाउट्स की जैसे तुमने अभी बोला, तो कई बार क्या होता है कि टीचर बार बार पूछने से इरिटेट हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, नुगास सर का ऐसा नेचर तो बिल्कुल भी नहीं है। सर मतलब एकदम हंसी मजाक टाइप में और मतलब डाउट्स वगैरह के एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं। योर गुड नेम? गर्विता। ओके गर्विता, अगर आपका क्या एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए नुगास क्लासेस के साथ। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 साल हो गए आते हुए। मतलब सारे अच्छे से डाउट्स लेते हैं, अच्छे से समझाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? +2 में। 12th में है। तो जैसे सर जिस तरह से समझाते हैं, क्या जो उनका समझाने का तरीका है वो आपको इजीली समझ आ जाता है? मतलब बिल्कुल क्लैरिफाई करके समझाते हैं, सिंपल वर्डिंग में। योर गुड नेम? अभी आपको कितना टाइम हो गया नुगास क्लासेस को ज्वाइन किए हुए? आई एम द पार्ट ऑफ नुगास क्लासेस सिंस 2 years. 2 ईयर्स से आप यहाँ पर हो, तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? The experience is very good. The sir clears all the doubts very quickly and he mainly concentrate on the concepts. ओके, जैसे कि अगर हिसार में मैं सेंटर्स की बात करूँ, क्लासेस की बात करूँ, तो काफ़ी सारी है, तो नुगास को ही कैसे प्रेफरेंस दी? Sir mainly focus on the concept of the topics and he clears all the doubts and he also tell us that which of the questions will come, how the questions will come, how much difficult the questions will come. काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि वेट कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है अभी तक, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि क्यों उनको नुगास क्लासेस ही ज्वाइन करनी चाहिए? They must do Nugas classes because sir is very friendly and he generally focus on the concept of the topics. He don't means like another institute, they just cram the concept of biology, but sir explain it deeply. योर गुड नेम? सान्या। सान्या, कितने टाइम से नुगास क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है? मैं 11th की स्टार्टिंग से ज्वाइन करी है यहाँ पे। अभी आप 12th में हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है कि अब स्कूल की भी मैं बात करूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो या सेंटर्स हो, तो मोस्टली क्या होता है कि कोई भी अगर टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, तो उसको ना रटवाया जाता है, जैसे रटाफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है या फिर ब्रीफली किसी भी बात जो टॉपिक है उसको समझाया जाता है? नहीं, रट्टा तो नहीं करवाया जाता, पर अच्छे से समझाया जाता है, ब्रीफली समझाया जाता है कि ये क्यों किया गया, ऐसे याद क्यों कैसे करना है। तो जो नुगास सर इनका वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और अगर डाउट्स कभी पूछना हो तो? सर ऑलवेज रेडी है।
क्या नाम है आपका? गर्व। गर्व, आपका कैसा एक्सपीरियंस है नुगास क्लासेस के साथ? नुगास क्लासेस बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाते हैं, क्लेरिफाइड डाउट्स कराते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और सबसे अच्छा एडवांटेज जो नुगास क्लास का है वो है यहाँ की टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो बेस्ट वे में होते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं सर बहुत। तो जैसे कि एज ए टीचर मैं बात करूँ तो नुगास सर का बिहेवियर आप लोगों के साथ कैसा है? फ्रेंडली बिहेवियर है, नाइस, बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर है सर का। ओके, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैंने बोला कि उनको भी यूँ है कि कोई क्लास हमें, कोई सेंटर हमें ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम इजीली जो भी हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर ले, या फिर अपने करियर को लेकर जब बच्चे सोचते हैं तो क्यों उनको नुगास क्लासेस को ही चूज़ करना चाहिए? जैसे कि पहले बताया मैंने कि यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे यूनिट वाइज, 2-2 3-3 यूनिट के वो टेस्ट जो है हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है उससे। और बाकी सर का टीचिंग वे भी बहुत अच्छा है जैसे मैंने बताया, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा नुगास क्लासेस को ज्वाइन किया जाए। क्या जब यहाँ पर फर्स्ट डे आए थे तो उस टाइम पे ये सोचा था कि इतना लंबा टाइम मैं यहाँ पर इजीली निकाल पाऊँगा? फर्स्ट डे तो नहीं कह सकते, लेकिन मैम जैसे मेरा थोड़ा टाइम यहाँ पे ओवरऑल हुआ गुजरा तो मेरे को यही लगा कि हाँ जी अच्छी चीज़ है, मेरे को यहीं पे रहना चाहिए। योर गुड नेम? खुशी। खुशी, आपने नुगास क्लासेस को क्यों ज्वाइन किया? नुगास क्लासेस मैंने अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट किया था कि मतलब कौन से टीचर बायोलॉजी के लिए, तो उन्होंने कहा था नुगास क्लासेस बहुत अच्छा, सर अच्छा पढ़ाते हैं और सर का वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, फ्रेंडली बिहेवियर है और टेस्ट सीरीज़ भी अच्छे से होती है, मतलब अच्छे से तैयारी हो जाती है नीट के लिए, तो इसलिए। तो कितने टाइम से इसको ज्वाइन किया हुआ? +1। +1 से आप यहाँ पर हो। तो जैसा आपके फ्रेंड ने बताया था, जैसा आप सोच के इस क्लासेस में आए थे, तो क्या वैसा ही आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिला? वैसा उससे बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सर का नेचर बहुत अच्छा है, आराम से कामली डाउट्स लेते हैं और मतलब एक बार क्लास में डाउट लिया, समझ नहीं आया तो बाद में सर पर्सनली स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं और अच्छे से डाउट्स लेते हैं। और अगर मैं क्लास में डिसिप्लिन की बात करूँ या फिर जो आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर? उनके साथ भी अच्छा है। क्लास में मतलब क्लास में तो अच्छे से पढ़ना ही होता है, ज़्यादा बात नहीं करते, बट क्लास के बाद जब टाइम होता है तो हम अच्छा बिहेवियर है, फ्रेंडली। योर गुड नेम? मानुषिका। मानुषिका, आपका अगर मैं पूछूं तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है नुगास क्लासेस के साथ? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और डाउट्स वगैरह भी सब क्लियर करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कराते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी होते हैं यहाँ, मतलब ओवरऑल। तो जिस समय आपने सोचा कि मुझे कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है तो फिर उस टाइम पे नुगास के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी फ्रेंड थी यहाँ, उसने बताया था, तो जैसा सोचा था उससे अच्छा है यहाँ ओवरऑल सब कुछ। अगर सर के पढ़ाने का तरीके की मैं बात करूँ तो किस तरह से वो लगे, क्योंकि आपने +1 में यहाँ पर ज्वाइन किया तो 10th तक आप टीचर्स के अंडर ही रह के आए हो, तो किस तरह से सर का बिहेवियर आपको औरों से अलग लगा? सर का नेचर बहुत फ्रेंडली है, मतलब सर इरिटेट भी नहीं होते, डाउट्स भी बिल्कुल क्लियर करते हैं और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्या लगता है नुगास क्लासेस ज्वाइन करने के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे? यस। कॉन्फिडेंट हो? यस। और अभी हमारे साथ हैं नुगास क्लासेस के डायरेक्टर जी.के. नुगास सर, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। और बच्चों से हम बात कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस हम जान चुके हैं, तो सर का बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी जान लेते हैं। नमस्कार सर, RSN में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जिस समय आपने 3 दिसंबर 2012 को नुगास क्लासेस की ओपनिंग की थी, उस टाइम पे आपका एम क्या था इस क्लास को ओपन करने का? देखिए जी, उस समय तो सिर्फ एक उद्देश्य मेरा ये था कि जैसे मैं देखा था कि यहाँ हमारा बच्चा बड़ा माइग्रेट करता है और कई ऐसे पेरेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि बाहर बच्चे को इतने लंबे समय तक रोक सके, तो मेरा उद्देश्य था कि हमारे इस शहर का बच्चा यहीं रहे, अच्छा रिजल्ट दे। और मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज़ अभी तक खरी उतरती गई है, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, लगातार रिजल्ट दे रहे हैं और बच्चे हमारे पास आते हैं, पहले दिन अनजान बन के बैठते हैं, पढ़ते हैं, हम बातें करते हैं और फिर एक रिश्ता बनता है और उस रिश्ते में हम दोनों आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट देते हैं। और आज हमारे इस शहर में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि MBBS कर चुके हैं, कुछ तो इसी शहर में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और बाकी शहरों में हैं और वो मिलने आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमने उस समय 2012 में एक सीड डाला था
उसकी वजह से ये अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं, और जो कि बड़े मतलब मुझे उनसे जब मिलने आते हैं बच्चे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारी मेहनत रंग ला रही है। और उसके साथ साथ वो पेरेंट जो होप किया था कि हमारे शहर में हमें रिजल्ट मिलेगा, वो मिल रहा है। बस हमें इसी बात की खुशी है। सर, जिस सपने के साथ आपने नुगास क्लासेस की ओपनिंग की थी, क्या वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपसे बताया वो साकार हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट दिया जा रहा है, और बच्चों को अपने शहर में अच्छा संस्थान मिल गया है, और हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहे। तो सर, कितना प्राउड फील होता है जब अपने बच्चों को आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं? अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा सेलेक्ट होता है, अच्छे कॉलेज में जाता है, तो अब आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होती होगी, जो कि हमें नहीं लगता कि उसको हम किसी यूनिट में बयां कर सकते हैं जी इतनी खुशी होती है। खुशी की कोई सीमा नहीं होती है सफलता के बाद। और बच्चा जब डॉक्टर बन के मिलने आता है तो कोई छोड़िए फिर क्या बात है, कितना अच्छा लगता है। सर, जब 10th के बाद, क्योंकि 10th क्लास तक बच्चे का जो माइंड है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता है, उसके बाद जब वो आपके पास आता है तो कितना समय लग जाता है उसको अपने अनुसार ढालने में? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि जो 10th पास करके बच्चा आता है हमारे पास 2 ईयर कोर्स में, वो बच्चा बिल्कुल मासूम होता है, और उस समय हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम उसको सही चीज़ बताएं और उसको इजी वे में बताएं कि बच्चे को हम ये बताएंगे बेटा देखो ये टॉपिक है और इस टॉपिक से सवाल कैसे बनता है। लगभग 10 से 15 दिन में बच्चा हमारा बूस्टअप हो जाता है और वो हमारे पैरेलल चलना शुरू कर देता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे रिज़ल्ट हैं जो अपीयरिंग में ही सिलेक्ट हुए हैं। बादल जो कि UCMS मेडिकल कॉलेज में है, निखिल मेहता वर्धमान में है, जिया कल्पना चावला में है, विवेक रोहतक PGI में है, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अपीयरिंग में सिलेक्ट। हाँ, ड्रॉप में भी बच्चे आते हैं, उदिप्त है, अजय हैं, निशांत है, यहाँ हमारे कई प्रोफेसर साहब हैं, प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज के, डॉक्टर उनके बच्चे हैं, आदित्य चहल है, सिविल हॉस्पिटल के कई एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर्स उनके बच्चे हैं, दीक्षा वर्मा है, निमिषा नागपाल है। मतलब मैं कितने नाम गिनाऊँ आपको कि बच्चे आते हैं पहले दिन, सर मुझे बायो की ट्यूशन लगानी है, बिल्कुल डरते डरते। उसके बाद मतलब वो चीज़ बाद में कितनी अच्छी स्फुटित होती है रिज़ल्ट के बाद, अब आपको क्या बताएं। और जो 10th का बच्चा होता है वो तो हमारे साथ 15 दिन में आ जाता है और 2 साल बाद अच्छा कर जाता है। मैं बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड ले चलता हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर बच्चे को अभी मैं डाउट पे डरा दे। देखिए 10th का बच्चा ना दिमाग इतना वो होता है, क्यूरियोसिटी होती है। जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ, सर ये क्या होगा, अगर उस समय टीचर थोड़ा सा इरिटेट हो गया ना तो बच्चा हमारा अपना करियर ख़राब कर लेगा, जी हम तो छोड़ देंगे बायो, हमारा नहीं होगा मेडिकल। कई बच्चे बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, सर हमारे यहाँ किसी ने बोला बेटा मेडिकल ले लिया है, ऐसा एक्सप्रेशन। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा है, उसको अपने सपने साकार करने की आज़ादी है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ। और बायो का नीट में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि 180 क्वेश्चन जो आते हैं करने के लिए, अब तो 2 साल से गवर्नमेंट ने 200 क्वेश्चन दिया, करना 180 है, उसमें 90 केवल बायो का होता है। तो मेरी ड्यूटी तो ऑलरेडी बड़ी होती है। तो मैं अभी इसी साल देखिए हमारे बच्चे 360 में 355 नंबर लाए हैं, तो सोचिए अब कितनी मेहनत किया होगा हमने। 360 में 355 एक तो ठीक सी बात है, वैसे 360 भी हो जाता है बट थोड़ी सी मिस्टेक है। सर फिर भी काफ़ी आपका नाम है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। एक और मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, जैसे आज के टाइम पे बच्चे क्या है सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो उन बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो अपने एम से भटक रहे हैं, जो अपने करियर को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं है? ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए अब मीडिया तो एक प्रचार का माध्यम है, मीडिया एक इन्फॉर्मेशन का माध्यम है। मैं नहीं कहता कि मीडिया गलत है, हमें इन चीज़ों को अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। हमारा जो 10th पास बच्चा होता है, 12th पास बच्चा होता है, हमें नहीं कह सकते बेटा तो फेसबुक पे नया, व्हाट्सएप पे नया। व्हाट्सएप तो आजकल बल्कि हेल्प कर रहा है। बच्चा क्या करता है, हमें क्वेश्चन मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, हम उसको आंसर बता देते हैं। और रही फेसबुक की बात, तो बच्चों से मैं कहता हूँ बेटा इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम ना दो, क्योंकि ये चीज़ तो हम सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। और बच्चे जो समझदार हैं वो समझ भी जाते हैं। हमारा बच्चा जो है शुरू में तो देखो ठीक है चला रहा होगा, लेकिन जब वो मेरे प्रभाव में आता है तो धीरे धीरे इन चीज़ों को लीव कर जाता है। इतना तो मैंने देखा है। कई बच्चे हमारे हैं आगे बोलते हैं सर
देखिए हमने मल्टीमीडिया फ़ोन रख दिया, ये छोटा वाला लेकर आया हूँ, सिलेक्शन के बाद ही लूँगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आप हट जाओ, लेकिन बट ये टाइमली यूज करो। मीडिया इन्फॉर्मेशन भी देती है, तो मीडिया हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन भी देती हो, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों को मैं यही कहूँगा, बेटा तरीके से चीज़ें यूज करो और बच्चा समझ जाता है। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी हमारे साथ थे नुगास क्लासेस के डायरेक्टर GK नुगास सर, जिनसे हमने जाना कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, किस तरह से वो बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो वे ऑफ टीचिंग है उनका बाकी सभी जो क्लासेस है, बाकी सभी जो कोचिंग सेंटर्स है उनसे डिफरेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।